नमस्कार, संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोग देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है यह। आप जो 13(3) नियम बहुत प्रचलित था, बहुत पहले का था, बहुत झेलाऊ वाला था, वह नियम संशोधित करके अब नया नियम पारित हो करके आया है। अभी तक तो 13(3) नियम समाप्त हुआ था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि चयन बोर्ड प्रतीक्षा सूची वालों को चयन कराएं, लेकिन प्रतीक्षा सूची भी हाथ खड़े कर दिए थे, कहीं भैया हमारे नियम में कोई संशोधित नहीं है, इसीलिए वो भी नहीं कराते थे। ठीक, लेकिन अब जो है तब शिक्षा निदेशालय को कहा गया, शिक्षा निदेशालय भी वही बात कहे कि भैया अभी तो हमको कोई ऐसी सूचना भी नहीं, ना कोई संशोधित नियम है, हम कैसे कराएं। तो जब तक संशोधित नियम कानून से नहीं अगर कुछ लेटर आता है तब तक कोई भी नहीं कराता है, चाहे चयन बोर्ड हो, चाहे आपका शिक्षा निर्देशालय हो। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी 2016 के हैं, 2021 के हैं, कुछ 13(3) नियम के अनुसार करा दिए थे, लेकिन कुछ नहीं करा पाए थे, जिसका है 30, 40, 50, 60, 80, 150 ऐसे प्रतीक्षा सूची में बच्चे हैं। तो उनको नहीं हो पा रहा था, ना तो 13(3) नियम से हो पा रहा था और ना तो जो है कोई ऐसी नियम आई थी। और कुछ बच्चे लगे हुए थे कि 13(3) नियम इसको थोड़ा संशोधित करके काउंसलिंग के माध्यम से हो जाएगा और जिसे जो पैनल में है उनकी काउंसलिंग की हो जाएगा तो जल्दी ही हम लोग का नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से सब लोग लगे थे। अब यह देखिए नया नियम आ गया है, संशोधित होकर के 13(3) नियम से समाप्त करके जो है अब जो है संशोधन के संबंध में वही कहा गया है कि महोदय, आप लोग देखेंगे इसमें देखिए पत्रांक में इतने है 30/12 का। कृपया संदर्भ में देखेंगे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा चयन प्रवक्ता, स्नातक और प्रवक्ता श्रेणी में जो अभ्यर्थी आवंटित नहीं कर पाए थे, कार्यभार नहीं ग्रहण कर पाए थे, वह उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी मान लीजिए पैनल में थे और अपना सूची दिए थे और उनका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ गया था, अब उनका जो है अभ्यर्थन निरस्त करके डायरेक्ट इनका क्या होगा, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही शुरू हो जाए, क्योंकि नियमावली नहीं आई थी ना, इसीलिए नहीं हो पाया था। चलिए अब ये कह रहे हैं कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके तो वह जो है अब बहुत जल्दी ही इनका अत्यंत जो है समायोजन की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, अब यह कार्य जो है, अब देखिए पहले विद्यमान में क्या व्यवस्थाएं थी, अब क्या थी, इसको आप लोग देखेंगे। निरीक्षक पैनल के 10 दिन के भीतर नियम के अधीन 12 दिन के अधीन, और चयन के नियमावली में और पैनल की प्राप्ति 10 दिन के भीतर 12 दिन के, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि पहले तो जैसे अभ्यर्थी ग्रहण कर लिए हैं, मतलब पैनल में दे दिए हैं, अलॉटमेंट स्कूल हो गया था, तो अगर नहीं ग्रहण करते थे तब भी उनका 3-3 महीने के बाद ही निरस्त हो पाता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं, 10 दिन के अंदर उनका काम खत्म हो जाएगा और नए अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा सूची में रहेंगे वो उनका काम जो है जारी हो जाएगा। वो अपना खाली लेटर कौन देगा, डी हाउस, सारे डी हाउस ऑफिस के सारे डी हाउस बाबू दे देंगे, और जो है शिक्षा निर्देशालय को शिक्षा निर्देशालय भी बहुत जल्दी कर देगा। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग में। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रबंधन के अधीन किए जाते थे और अनुपालन नहीं होने पर यह बोर्ड से देता था, और इसमें प्रबंध के अधीन जो है अनुपालन करेगा और इसमें अनुपालन की सूचना निरीक्षक के कार्य माध्यम से ही बोर्ड और माध्यम शिक्षक देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख ही लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण बात यह है 13(3) नियम शो ख़त्म करके नया नियम ये है कि आपका काउंसलिंग बहुत जल्दी ही हो जाएगा, 2016 के अभ्यर्थी हो चाहे 21 को हो। इसी प्रकार से आप लोग देखिए निजी सचिव उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया गया है। निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, अब बहुत जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी। 2016 के अभ्यर्थी हो चाहे 21 के अभ्यर्थी हो, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। और आप इसको भी देख लीजिए कि स्टाफ कौन कौन उसमें शामिल थे, नियम पारित करने में कौन कौन नहीं थे। अब इसके प्रकार से देखिए माननीय
आज्ञा से कहाँ से हुआ? कृष्ण कुमार गुप्त विशेष सचिव थे। हाँ, इसी प्रकार से सब लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब चयन बोर्ड में नियमावली में संशोधित हो गया है। अब बहुत जल्द ही शिक्षा निदेशालय द्वारा जो अवशेष पैनल है, जो खाली सीटें हैं, उनका ब्यौरा मंगा करके तुरंत उनको जो है 1 दिन में अब चयन कराने की व्यवस्था करेंगे, चाहे जो भी है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा न्यूज नहीं बताएंगे और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक, धन्यवाद।